अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, कभी आपने महसूस किया है कि आपकी दुआ और आपकी तकदीर एक दूसरे से टकरा रही है? आपने रब से वो चीज मांगी जिस पर आपने भरोसा किया, इश्क किया, जिसे पाने के लिए सजदों में गिरते रहे, मगर जिंदगी ने वो नहीं दिया। और फिर दिल ने पूछा, या अल्लाह, अगर ये मेरी दुआ थी तो फिर मेरी तकदीर क्यों अलग निकली? आज हम बात करेंगे उस पल की जहां दुआ और किस्मत आमने सामने होती है और जहां अल्लाह की रहमत इन दोनों के दरमियान निकाह करवा देती है। एक, दुआ, एक इंसान का सबसे सच्चा इकरार। भाइयों और बहनों, दुआ कोई अल्फाज नहीं, दुआ एक रूह की सच्ची आवाज है। जब इंसान रोते हुए कहता है या रब, तो वो जमीन से आसमान तक का सफर तय कर लेता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उदरूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा। मगर अल्लाह का जवाब हमेशा हमारी चाहत के हिसाब से नहीं आता, बल्कि हमारे भले के हिसाब से आता है। कभी वो चीज हमें दे दी जाती है, कभी रोक ली जाती है, कभी टाल दी जाती है, क्योंकि रब जानता है कब, कहां और कैसे देना है। दो, तकदीर, अल्लाह का लिखा हुआ हक। भाइयों और बहनों, तकदीर कोई बेरिया नहीं है, ये अल्लाह की हिकमत से लिखा हुआ नक्शा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्न कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़द्र, हमने हर चीज को एक माप और तकदीर के साथ पैदा किया। मगर अल्लाह ने हमें बेबस नहीं बनाया, उसने हमें दुआ और अमल की ताकत दी है, और यही दुआ उस लिखे हुए मुकद्दर में रहमत का एक नया पन्ना जोड़ देती है। तीन, जब दुआ और किस्मत आमने सामने आते हैं, कभी तुम्हारी दुआ वो होती है जो तुम्हारे दिल को चाहिए, और तकदीर वो होती है जो तुम्हारी रूह को चाहिए। दुआ कहती है, या अल्लाह, मुझे ये दे दे। तकदीर कहती है, या रब, इसे वही दे जो इसके लिए बेहतर है। और जब ये दोनों बात करते हैं, अल्लाह बीच में आता है और कहता है, मैं इन दोनों का निकाह करवा देता हूं। वो तुम्हारी दुआ और तुम्हारी तकदीर के बीच एक ऐसा रिश्ता बना देता है जहां जो तुम्हें नहीं मिला वो भी रहमत में बदल जाता है। चार, कबूल न होने वाली दुआ, एक छुपी हुई रहमत। कभी कभी जो चीज तुमने मांगी वो तुम्हारे लिए नहीं होती, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देने वाला होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान ऐसी दुआ नहीं करता जिसमें गुनाह या रिश्ते तोड़ने की बात न हो, मगर अल्लाह उसे तीन में से एक चीज जरूर देता है, या उसकी दुआ पूरी करता है, या आखिरत के लिए उसे बचा लेता है, या उस दुआ के बदले उससे कोई बला टाल देता है। मतलब तुम्हारी हर दुआ अर्श तक जाती है, बस उसका जवाब वो वक्त तय करता है जो अल्लाह के इल्म में है। पांच, जब अल्लाह कहता है, रुक जा, अभी वक्त नहीं। कभी दुआ कबूल न होना इनकार नहीं होता, वो एक तैयारी होती है। अल्लाह चाहता है कि तू और सच्चाई से मांगे, और जब तू सब्र के साथ इंतजार करता है तो तेरी दुआ और तेरी तकदीर एक वक्त पर मिल जाती है, और वहीं निकाह होता है। 6, जब इंसान बदलता है तो तकदीर भी बदलती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। जब इंसान की नीयत बदलती है, जब वो अपनी सोच को पाक कर लेता है, तो उसकी दुआ तकदीर से मिल जाती है। यही उस वक्त का निकाह होता है जहां दुआ, सब्र और तकदीर एक हो जाते हैं। 7, हर ना के पीछे
एक हाँ छुपी होती है। भाइयों और बहनों, जब अल्लाह कहता है नहीं, तो वो हमें रोक नहीं रहा होता, वो हमें बचा रहा होता है। कभी वो रिश्ता जो टूटा वो तेरी रूह को बचा गया, कभी वो नौकरी जो नहीं मिली वो तेरे ईमान को संभाल गई। हर ना के पीछे एक हाँ होती है, बस उसे समझने के लिए सब्र चाहिए। 8, जब तकदीर और दुआ का निकाह हो जाता है और फिर एक दिन वो वक्त आता है जब अल्लाह कहता है, अब मेरी रहमत और तुम्हारी दुआ एक हो गई। वो वही पल होता है जब तुम्हें वो चीज मिलती है जो तुम्हारे लिए मुकद्दर थी, मगर तुम्हारी दुआ ने उसे खूबसूरत बना दिया। यही होता है जब दुआ और तकदीर के दरमियान निकाह होता है, एक ऐसा लम्हा जब इंसान रोता नहीं बल्कि सजदे में मुस्कुरा देता है। 9, दुआ का असली मकाम रब की रजा। भाइयों और बहनों, दुआ का असली मकसद सिर्फ मांगना नहीं बल्कि रब की रजा में राजी होना है। क्योंकि जब दिल कहता है, या अल्लाह मुझे वही दे जो तू चाहे, तो उसी लम्हे में तकदीर बदल जाती है। वो पल जब तू अल्लाह की मर्जी पर राजी हो जाता है, अल्लाह तेरे हक में ऐसा फैसला लिखता है जिसमें तेरी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई होती है। या अल्लाह, अगर हमारी दुआ हमारी तकदीर से टकरा रही है तो उन्हें अपनी रहमत से जोड़ दे। हमें वो चीज दे जो हमारे लिए बेहतर हो, भले ही हम उसे ना समझ पाएं। अगर हमारी दुआ में जल्दबाजी है तो हमें सब्र दे। अगर हमारी तकदीर में दर्द है तो उसे रहमत बना दे। या रब, हमें तेरा यकीन दे, तेरी रजा दे और वो सुकून दे जो सिर्फ तू दे सकता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की दुआ और उसकी तकदीर आपकी वजह से मिल जाए। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन, जहां अल्लाह की बातों में दिल को सुकून मिलता है।